वेलकम बैक गाइस, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम समराइज ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या टास्क की रिक्वायरमेंट है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको टैम्पलेट फॉलो करना है तो कैसे करोगे, बिना टैम्पलेट के सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन टास्क किया था, उसके अंदर भी मैंने सेम आपको बिल्कुल बेसिक बताया था। टैम्पलेट के थ्रू कौन से मेथड से फॉलो कर सकते हो और बिना टैम्पलेट के थ्रू कैसे फॉलो करना है वो भी समझाया था। सेम चीज़ हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। आई टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। मैं आपको पीटीई स्कोर गाइड दिखाता हूँ। ये स्कोर गाइड आप पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ दो स्कोर गाइड हैं फ़िलहाल। एक है जिनका एग्ज़ाम 7 अगस्त से पहले है, ये कुछ दिनों में डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 7 से जिनका एग्ज़ाम है सिर्फ ये वाली स्कोर गाइड वैलिड रहेगी। और इसे जब आप डाउनलोड करते हो तो कुछ ऐसा ओपन होता है। आप जाते हो पेज नंबर 15 पे। इसके बाद से ये स्पीकिंग के मॉड्यूल्स यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन टाइप्स। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब, रिटेल, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, दैट इज़ समराइज ग्रुप डिस्कशन। तो ये टास्क इन लोगों ने नया ऐड किया है और इसकी कंट्रीब्यूशन लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों मॉड्यूल्स के अंदर होने वाली है। ये 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे रियल एग्ज़ाम में, और इसमें भी सेम कुछ वैसे ही मार्किंग है जैसे पहले होती है। कंटेंट 0 to 6 के लेवल पे, देन फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन 0 to 5 के स्केल पे। सेम यही चीज़ पहले होती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे हम पहले डिस्क्राइब, इमेज, रीटेल, लेक्चर सॉल्व करते आए हैं, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन रीटेल लेक्चर से ही मैच होता है, बस इसमें ऑडियो थोड़ा ज़्यादा देर तक प्ले होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। पेन पेपर आपका रेडी होना चाहिए एग्जाम में, और आप फटाफट से लिखते चले जाओ। कम से कम भी 2 to 3 मिनट्स की ऑडियो प्ले होगी, तो आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा और आपको इनफैक्ट बोलना भी उसके अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। जैसे रिटेल लेक्चर में अगर हम ऑलमोस्ट 30 सेकेंड के राउंड बोलते हैं, तो यहाँ आपको मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम भी 1 मिनट के आसपास बोलो। एंड इसको सॉल्व करने के भी दो ही मेथड है हमारे पास। हम टैम्पलेट भी फॉलो करेंगे, ये इसका टैम्पलेट है। एक बार मैं पहले आपको बिना टैम्पलेट के सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद टैम्पलेट के थ्रू कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को वो भी हम देखेंगे। तो 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे। स्पीकिंग एंड लिसनिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा इसका। फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करता है, और जो कंटेंट वाला पार्ट है ये लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है। एक बार मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये इसकी स्टैंडर्ड वर्डिंग है। समराइज ग्रुप डिस्कशन, यू विल हियर 3 people हैविंग अ डिस्कशन। When you hear the beep, summarize the whole discussion. You will have 10 seconds to prepare and 2 minutes to give your response. So basically होगा क्या, पहले एक डिस्कशन होगी जिसमें 3 लोग होंगे और ये 2 to 3 मिनट्स चलेगा, और यूजुअली 3 स्पीकर्स होते हैं इसमें। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट एक टीचर होता है। उसके बाद 10 सेकेंड्स का एक गैप है, देन बीप टोन के बाद हमें अपना आंसर रिकॉर्ड करना है। हमारे पास 120 सेकेंड मीनिंग 2 मिनट्स होंगे आंसर रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें जो भी डेटा हमने नोट डाउन किया है, नोट्स बनाए हैं, वो सब इसके अंदर हम बोलेंगे। हम ये टैम्पलेट फॉलो कर सकते हैं। पहले मैं आपको बिना टैम्पलेट के करके दिखाऊंगा कि अगर आपको टैम्पलेट यूज़ नहीं करना, आपको खुद से लाइन क्रिएट करनी है, तो आप कैसे करोगे, कितने फ्रेजेस आपको मिनिमम नोट डाउन करने हैं, मैं ये भी आपको समझाऊंगा। और फ्रेजेस की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ। देखो, आप जो कंटेंट में मार्क्स लोगे, ये सेम चीज़ समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर भी वैलिड है। स्टूडेंट कंटेंट लिख तो लेते हैं, लेंदी फ्रेजेस भी लिख लेते हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, अब वो फ्रेज नोट डाउन कर रहा है, और अगर उसने ऐसा कुछ फ्रेज नोट डाउन किया है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, राइट। अब बेशक उसने 6 वर्ड्स का नोट डाउन किया, लेकिन इसमें क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नाउन इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। इसकी वजह से आपके लिसनिंग के मार्क्स इम्पैक्ट होते हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर भी यही चीज़ वैलिड होती है। वहाँ भी स्टूडेंट कई बार लेंदी फ्रेजेस लिख लेते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट अच्छा होता ही नहीं, तो मार्क्स उनके डाउन आते हैं। आप बेशक छोटा फ्रेज पिक कर लो, जैसे साइंटिफिक, सोसाइटी, एकेडमिक, राइटर्स। अगर आपसे लेंदी फ्रेज नहीं पिक हो रहा, आप 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स के पिक कर लो, 4 वर्ड्स के पिक कर लो। इतना लेंदी अगर पिक कर रहे हो और उसमें क्वालिटी नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, जितने आपकी कैपेसिटी आप उसके अकॉर्डिंग पिक करो। 3 वर्ड्स मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो भी फ्रेज पिक कर रहे हो एटलीस्ट 3 वर्ड के आसपास रहे आपका। बट अगर 2 वर्ड्स भी होंगे या मिक्सचर होगा, कुछ में 2, कुछ में 3, कुछ में 4, तो वो चीज़ भी ओके है।
एंड ये क्वालिटी पे आप ज़रूर ध्यान देना. अगर आप इस तरीके से पिक करोगे, अगेन कंटेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे. और अगर कंटेंट आपका ज़ीरो होता है एग्ज़ाम में, सिस्टम को लगता है आपने कोई ढंग का कीवर्ड यूज़ किया ही नहीं है, तो फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स भी आपके ज़ीरो हो जाएंगे. ये चीज़ तो इन लोगों ने लास्ट ईयर ही मेंशन कर दी थी. सेम चीज़ समराइज स्पोकन में भी वैलिड है. अगर कंटेंट ज़ीरो होता है तो फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स भी ज़ीरो, जो बाकी की स्किल्स होती हैं समराइज स्पोकन में, वो भी ज़ीरो हो जाएंगी. तो एक बार ये क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं. पहले मैं फ्रेजेस नोट डाउन करूँगा. आपके पास एग्ज़ाम में नोट पैड होगा, मार्कर होगा. आप अच्छे से चाहो तो फुल पेज यूज़ करके अच्छे से फ्रेजेस लिखना. एक बार मैं आपको बिना टैम्पलेट के फॉलो करके दिखाता हूँ. सेकेंड टाइम हम टैम्पलेट से कैसे यूज़ करना है वो भी सिखाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. मैं एक बार रीडू करता हूँ. Three students are discussing impressions of university life compared to expectations at university. Honestly, I thought uni would be a bit more like those movies, you know, like less studying, more just like having fun. The amount of work for my science and tech classes has been way harder than I thought, especially with all the lab reports and homework due every week. It's definitely a big change from high school. I totally get that, Lily. The studies here really surprised me too, especially trying to manage the lectures and all the reading. But on the other hand, I've found the social life to be way better than I expected. I've joined a couple of clubs and met so many different people. It's a really great community, much more welcoming than I thought it would be. Yeah, the social side has been a nice surprise for me too. But I actually thought I'd have more freedom to choose my classes and learn at my own speed. It feels like there are still so many required classes and set schedules, which kind of limits that independent way of studying I was hoping for. I thought I'd be able to guide myself more. That's a good point, Jessica. I mean, sure, we have more flexibility than high school, but it's not quite the make-your-own-degree dream I imagined. Plus, I find it hard to get enough sleep because there's always something due or some event I feel like I should be at. It's like I'm always trying to balance everything. I actually think there's a lot of freedom, even with the main classes. You get to choose how you manage your time and what study methods work best for you, which is a huge step up from being told what to do all the time. For me, that independence in daily life, like cooking for myself and budgeting, has been the biggest thing I've learned, and something I really enjoy. I agree with the daily life independence, that's definitely true. But when it comes to studying, I just feel like I'm still following a set path instead of just exploring what I'm interested in naturally. I guess I had this dream of really getting into unique subjects, but the basic classes feel a bit too much like high school extension sometimes. Right? It's like the difference between what they tell you about uni and what it's actually like every day is bigger than I thought. I imagined having endless deep talks in coffee shops, not late nights in the library with instant noodles. Still, I wouldn't change the experience. It's just very different. Yeah, it's definitely not a nonstop party, but the challenge of the schoolwork is actually pretty rewarding when you do well on a tough assignment. And while the social life isn't always like a sitcom, the real connections you make. Okay, इतने phrases काफ़ी हैं. Okay, इतने phrases काफ़ी हैं. एक बार इसे मैं आपको बोल के दिखाता हूँ. तो ये जो भी phrases हमने नोट डाउन किए हैं, देखो, एक तो इनकी क्वालिटी ये मैटर करेगा. तो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिक करने की कोशिश की है. यूनिवर्सिटी लाइफ, मूवीज़, लेस स्टडिंग विद फन. तो स्टडिंग और फन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. टेक क्लासेस, अमाउंट ऑफ वर्क, बिग चेंज, हाई स्कूल, डिफरेंट पीपल, सोशल लाइफ, नाइस सरप्राइज, क्लासेस, ऑन स्पीड. तो आपको बेसिकली नाउन्स मैं रेकमेंड करूँगा, आप नाउन पिक करो, उन्हीं के अंदर अच्छी क्वालिटी होती है. सेम चीज़ आप समराइज स्पोकन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, रिटेल लेक्चर के अंदर भी. तो आपको नाउन पिक करना है. अब आप चाहो तो अपने वर्ड्स के अंदर इस पूरे को आप सबमिट कर दो आंसर में. आपको कोई टैम्पलेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. सी, स्टूडेंट किस चीज़ से डरते हैं? सेंटेंस बनाने से. स्पीकिंग के किसी भी क्वेश्चन टाइप में ग्रामर मैटर नहीं करता. आप ग्रामर यूज़ करो या ना करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट, इन तीन चीज़ों के मार्क्स हैं. इवन अगर कोई ह्यूमन बीइंग चेक भी करता है आपके आंसर्स को, स्टिल वो आपकी ग्रामर चेक नहीं कर सकता. ये उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है. वो सिर्फ कंटेंट चेक करेगा, आपने कंटेंट सफिशिएंट लिखा है या नहीं. तो हमने कंटेंट इनफ लिखा हुआ है. 20 के आसपास इसमें फ्रेजेस होंगे कम से कम. इतने फ्रेजेस मोर देन इनफ हैं. 20-25 सफिशिएंट है. आप इसे चाहो तो खुद से लाइन क्रिएट करके अपने वर्ड्स में बोल सकते हो,
और वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना कोई नेसेसरी नहीं है. ग्रामर आपको चाहिए होगी राइटिंग वाले टास्क में, समराइज रिटन टेक्स्ट में, एसे राइटिंग में, समराइज स्पोकन में. यहाँ ग्रामर का कोई कंसर्न नहीं है. तो एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्डिंग में बोल के दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर टैबलेट कैसे फॉलो करना है मैं वो भी समझाऊंगा. तो एक बार इसे रीस्टार्ट करते हैं. Here I am talking about university life. My university life is more like those movies where we have to do less studying and with fun. The amount of work we get in the tech classes is a big change for me from the high school. Also, I'm going to talk about my social life, which is way better and different than so many people. It is also a nice little surprise for me too. When I was choosing my classes, I was learning at my own pace. Now that I have independent, I can study on my own way. I have more flexibility than I had in the high school. It is very hard to get enough sleep because there is always something that is going on. There is some event that I feel I should be at. There is a lot of freedom in my day-to-day life. I have the freedom to choose the main classes, which is a big step up for me. I learned about cooking for myself, and I also learned about budgeting, and I have a lot of daily life independence. Now I am interested in naturally and basically classes which are related to high school extension. You are endlessly deep talk in the coffee shops, which is like a non-stop party. The university life is amazing. It is more or less like those movies in which there is less studying and more fun. That's it. अब जब आप नेचुरली बोलोगे, बीच में थोड़े से पॉजेस भी आएंगे, आप थोड़ा बहुत अटकोगे क्योंकि आप इंस्टेंट सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो. इसको करने के भी दो मेथड्स से. आप चाहो तो अलग अलग स्पीकर ने क्या क्या फ्रेजेस बोले हैं आप अलग अलग नोट कर सकते हो. स्पीकर 1 ने क्या बोला है वो यहाँ, स्पीकर 2 ने क्या बोला है वो यहाँ लिख लो, 3 ने क्या बोला है वो यहाँ लिख लो. ठीक है. एग्जामिनर सर अगर वो चेक करते भी हैं वो ये चेक करेंगे कि आपने कंटेंट सफिशिएंट डिलीवर किया है नहीं, आपने स्पीकर 1 मेंशन किया है नहीं, स्पीकर 2 मेंशन किया है नहीं, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ. आप कंटेंट डिलीवर करो, कंटेंट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है, बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको वो ठीक लगता है आप उस तरीके से भी कर सकते हो. यही फ्रेजेस स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 इन तीनों में ब्रेक कर लो, या फिर आप कंबाइंड जैसे रिटेल लेक्चर में हम फ्रेजेस लिखते हैं सेम वैसे ही लिख सकते हो. और खुद से अगर बोलना है तो इस तरीके से आप बोलोगे. एक बार मैं आपको ये सबमिट करके भी दिखाता हूँ. Here I am talking about university life. My university life is more like those movies where we have to do less studying and with fun. The amount of work we get in the tech classes is a big change for me from the high school. Also, I'm going to talk about my social life, which is way better and different than so many people. It is also a nice little surprise for me too. When I was choosing my classes, I was learning at my own pace. Now that I have independent, I can study on my own way. I have more flexibility than I had in the high school. It is very hard to get enough sleep. Here I am talking about university life. My university life is more like those movies. Okay, perfect. So इस तरीके से आप, अगर आपको टैम्पलेट फॉलो करना है तो इस तरीके से आप अगर आप खुद से बोलने वाले हो तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो. एंड अगर आपको टैम्पलेट फॉलो करना है, अब मैं टैम्पलेट के थ्रू भी आपको यही सेम आंसर बोल के दिखाता हूँ. यही फ्रेजेस हैं हमारे. टैम्पलेट हम ये फॉलो करेंगे. टैम्पलेट में थोड़े फ्लुएंसी के मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे बिकॉज आप पॉजेज नहीं लोगे, आप खुद से सेंटेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो. यहाँ हमें एक फ्रेज़ पुट करना है जैसे हम रिटेल लेक्चर में करते हैं. यहाँ नेक्स्ट फ्रेज़, यहाँ नेक्स्ट फ्रेज़. वो फ्रेजेस आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं लॉजिकली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. लाइक आई सेड ग्रामर मैटर नहीं करता यहाँ. इसमें हर जगह हमें एक एक फ्रेज़ पुट करना है. सिर्फ ये जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है. बस इसमें हमें थोड़ा सा इलाबोरेशन भी करनी पड़ेगी. यहाँ लिखा है फॉलोइंग दिस द सेकेंड स्पीकर एड्रेस्ड पॉइंट नंबर 3. इसे थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे हम. द स्पीकर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयरिंग इनसाइट्स ऑन. एक फ्रेज़ मेंशन किया, उसी फ्रेज़ के आगे जो वर्डिंग हमने लिखी थी नोट्स बनाते टाइम, हम वही 2-3 फ्रेज़ बस यहाँ मेंशन कर देंगे. इलाबोरेशन कुछ नहीं है, सिर्फ जो फ्रेजेस हमने नोट डाउन किए हैं
वो यहाँ मेंशन करना है हमने, दैट्स ऑल. पॉइंट नंबर 6 में भी एक फ्रेज मेंशन किया, उसके आगे जो 2-3 फ्रेजेस हमने नोट किए थे वो मेंशन कर देंगे. फॉर एग्जांपल जैसे फॉलोइंग दिस द सेकंड स्पीकर एड्रेस्ड, पॉइंट 3 यहाँ से एक फ्रेज हमने बोल दिया, द स्पीकर एड्रेस्ड सोशल लाइफ इज़ वे बेटर, और उसका इलेबोरेशन करना है, आगे के फ्रेजेस बोल दो. एंड सो मैनी डिफरेंट पीपल विद नाइस सरप्राइज फॉर मी टू एंड आई कैन चूज माई क्लासेस. आगे के 2-3 फ्रेजेस आप इसमें और मेंशन कर दो, दैट्स इट. ये सेम क्वेश्चन मैं आपको एक बार टैम्पलेट के थ्रू भी सॉल्व करके दिखाता हूँ. लेट्स कॉपी दिस एंड यस, आपको मिनिमम 60 सेकेंड्स बोलना है. ओके, सो ये हमारा टैम्पलेट है एंड ये हमारे फ्रेजेस हैं. बस 1 बाय 1 इसमें पुट करना है, और जहाँ एलैबोरेट करेंगे वहाँ 2-3 फ्रेजेस और ऐड कर देंगे. मेक श्योर करना आप थोड़ा सा फ्लो में बोलो. लेट्स रीस्टार्ट. 3. The main focus of the discussion was university life. The first speaker talked about more like those movies and less studying with fun time, and went on to highlight the amount of work in tech classes, emphasizing its relevance to the topic. Following this, the second speaker addressed social life is way better and so many different people. It's a nice surprise for me and I can choose my classes and learn at my own pace. The topic of independent way of study and more flexibility than high school was also explored further, with additional clarification provided to deepen the understanding. The third speaker contributed by sharing insights on hard to get enough sleep and some events I think I should be at, with a lot of freedom in the main class. And it is a huge step up. She then elaborated cooking for myself and budgeting my daily life with independence, explaining its influence on the overall issue. As the discussion came to close, attention shifted to that I am interested in naturally learning, and basically classes are high school extensions. In summary, the conversation covered the key aspects related to endless deep talks in coffee shops and non-stop party. Stop and submit. The main focus of the discussion was university life. The first speaker talked about more like those movies and less studying with fun time, and went on to highlight the amount of work in tech classes, emphasizing its relevance to the topic. Following this, the second speaker addressed social life is way better and so many different people. It's a nice surprise for me and I can choose my classes and learn at my own pace. The topic of independent way of study and more flexibility than high school was also explored further, with additional clarification provided to deepen the understanding. The third speaker contributed by sharing insights on hard to get enough sleep and the main focus of the discussion. Okay, content 90 out of 90, pronunciation and fluency 64, fluency में 64 है, pronunciation में 64 है. कुछ क्वेश्चन इस एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे होते हैं जिसमें कम मार्क्स ही देगा, चाहे आप कितना भी क्लैरिटी से बोल लो, तो इसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना. ये सेम चीज़ रीड अलाउड वगैरह में भी होती है. मैं एक बार आपको 1-2 क्वेश्चन रीड अलाउड के भी दिखाता हूँ करके. जैसे ये क्वेश्चन है, Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emission and transforming it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant. Across, ठीक है, परफेक्ट 90 आउट ऑफ 90. तो स्कोर्स की ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, वो अलग अलग एप्लीकेशन पे वेरी करता रहता है. कई बार क्वेश्चन ही ऐसा पिक कर लेते हैं हम, उसमें आप कैसे मर्जी बोल दो वो स्कोर कम ही देगा बाय डिफ़ॉल्ट. अगर आप ठीक से बोल रहे हो, अपने टीचर से ज़रूर चेक कराओ. अगर आप ठीक से बोल रहे हो, फ्लो आपने मेंटेन किया हुआ है, कंटेंट कवर्ड है, रियल एग्जाम में आपको स्कोर मिल जाएगा. तो ये 2 मेथड्स मैंने आपको समझाए. एक ये समराइज ग्रुप डिस्कशन टैम्पलेट के थ्रू कैसे फॉलो करना है, और अगर आप बिना टैम्पलेट के फॉलो करते हो, जो भी फ्रेजेस आप लोगों ने नोट डाउन किए हैं, आप उन्हें खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जैसे भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं आप क्रिएट कर सकते हो. ग्रामर यहाँ मैटर नहीं करेगा. सो ये 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे. आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा बेसिकली. पहले एग्ज़ाम स्पीकिंग पार्ट थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाता था,
इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, 2 to 3 मिनट्स, तो सिर्फ 3 मिनट लगा लो आप हर एक ऑडियो प्ले होने में, 1 मिनट आंसर करने में, 4 मिनट्स तो ये हो गए, और अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 12 मिनट के आसपास का टाइम आपको लगेगा कम से कम। तो टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा स्पीकिंग वाला, बट दैट्स ओके। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ रीटेल लेक्चर की एक एक्सटेंशन है, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में फ़्लो मेंटेन करना बस अपना। ऑलराइट, दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन या ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।